हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त MS लाइफ चेंजर स्टोरी में लेकर के आया हूँ एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ। रमेश एक कंपनी में काम करता था। एक दिन काम से घर आने में बहुत देर हो गई। जनवरी माह का मौसम था, इसलिए शाम बहुत जल्द हो गई थी। रमेश ऑफिस से घर वापस आ ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ही कुछ इस तरह से थी कि रुक जाओ, रुक जाओ। रमेश थोड़ा सा डर गया। उसने पीछे देखा तो कुछ नहीं था, फिर वो चलने वाला ही था। तभी आवाज़ आई कि आगे देखो। रमेश ने आगे देखा तो उसको एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उसने तुरंत उसके पास जा कर के देखा तो वह एक हीरा था। रमेश बहुत खुश हुआ। तभी हीरे से आवाज़ आई, अगर तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे मिलेंगे। रमेश के मन में लालच आ गया। उसको क्या पता था कि ये मायावी हीरा है। हीरे से आवाज़ आई कि यहाँ पर खोदो, यहाँ बहुत जेवरात मिलेगा। रमेश ने खोदना चालू किया। 2 फीट खोदा होगा। उसके होश उड़ गए और चिल्लाने लगा, क्योंकि उस गड्ढे से एक कटा हुआ सिर निकला और वह हवा में उड़ने लगा। हंसते हुए बोला कि अगर तुम्हें हीरे मोती चाहिए तो मेरे साथ चलो। रमेश ने उसके साथ चल दिया। 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद कटा हुआ सिर ने कहा, यहाँ पर खोदो, यहीं पर तुम्हें हीरे मोती मिलेंगे। रमेश ने खोदना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसमें से जो निकला देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं, बेहोश हो जाता है। कटा हुआ सिर ने उसे अपनी शक्ति से होश में लाया। उस गड्ढे में देखा कि कटा हुआ सिर का आधा शरीर यहाँ पर है। सिर हंसते हुए कहता है कि अब तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। रमेश कहता है, क्या करना है? कटा हुआ सिर फिर कहता है कि तुमको 1 लोटा खून लाना है। यह सुनकर रमेश ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? मुझसे ये नहीं होगा। तो कटा हुआ सिर कहता है कि वह देखो, वो आदमी है, उसको मार कर लाओ। रमेश कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे पुलिस जेल में बंद कर देगी। सिर कहता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वालों को ख़त्म कर दूंगा। रमेश डर जाता है और चाकू लेकर के उस आदमी को मारकर खून लेकर दे देता है। सिर ने कहा, ये खून इस आधे शरीर पर डाल दो। जैसे ही रमेश ने खून डाला, शरीर और सिर एक में जुड़ गया और हंसने लगा और कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे दोबारा जिंदा करके। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। ये सुनकर रमेश डर के मारे भागने लगता है। भूत ने एक लंबी छलांग लगाकर रमेश को गिरा दिया। जैसे ही उसने हमला करना चाहा, तुरंत ही उसका शरीर सर से अलग हो गया। गिरा रमेश को देख एक तपस्वी बाबा वहाँ खड़े थे। रमेश से कहा कि जब तुमने आदमी को मारकर उसका खून लेकर आ रहे थे, तभी से मैं देख रहा था और हमें लगा कि कुछ गलत होने वाला है। वहीं से मैं तुम्हारे पीछे से आ गया और अपनी तंत्र शक्ति से उसको फिर मार दिया। अब तुम घर जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।